नहीं होती। बृहद अरण्यक उपनिषद ये भी कहता है इसी के आधार पर, अर्थात मनुष्य की जिस प्रकार की आसक्तियां होती हैं, डीप इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, ठीक इसी के आधार पर जब मनुष्य ये शरीर त्यागता है तो क्या होता है, उन्हीं के आधार पर वो नए शरीर को धारण करता है। किस प्रकार, इसे बहुत सुंदर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जैसे घास पर रेंगने वाली जोक घास की पत्ती की नोक तक चढ़ जाती है, यह अरण्यक उपनिषद का वाक्य है, बृहदरण्यक, कि जिस प्रकार घास पर चलने वाली जोक घास की पत्ती के ऑन द ब्लेड ऑफ द ग्रास, ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द ग्रास, उस पर चढ़ जाती है और वहीं से पत्ती की नोक से दूसरी पत्ती की नोक पर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार एक जीव का जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त होता हुआ उसी जोंक की भांति दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार स्वर्णकार स्वर्ण को गला करके एक आभूषण बना देता है, स्वर्ण वही रहता है, ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ण की भांति गल करके नए आभूषण, नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिसे गीता ने अपने रूप में वस्त्र त्याग के नाम से संबोधित किया। उसे बृहद अरण्यक उपनिषद ने इस प्रकार समझाया है। गीता की रचना बाद में हुई, उपनिषद बहुत पहले के हैं। बृहद अरण्यक उपनिषद यह कहता है कि मनुष्य जिस प्रकार की आसक्ति से प्राण त्यागता है, आसक्ति में कर्म भी आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का विधान मनुष्य आगे के लिए प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। अपने ही भाग्य का हमने स्वयं निर्माण किया है। बृहद अरण्यक उपनिषद की इस बात से एक बात सिद्ध होती है, इस जीवन के बाद जीवन है, पहली बात। और दूसरी बात कि उस जीवन में भी पिछले जीवन की घटनाओं का संपूर्ण प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ट्रेवल करता है और सूक्ष्म शरीर में वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें उसके सारे अनुभव, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, सब कुछ यथावत जाती हैं। हमारे यहां पर बहुत सुंदर रूप से सामान्य लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है कि चित्रगुप्त मरने के बाद यमलोक में चित्रगुप्त के दर्शन होते हैं और चित्रगुप्त के पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है और चित्रगुप्त फिर बही खाता खोलने के बाद बताता है ये इसका रोकड़ मिला कि नहीं मिला। वो जो चित्रगुप्त है वो वस्तुतः अरण्यक उपनिषद के अनुरूप हमारे ही सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हिताओं के भीतर नाना प्रकार के द्रव्य हैं और वो द्रव्य कुछ नहीं है। इट इज बेसिकली द रिकॉर्ड of all our activities dispensed in the past life। वही चित्रगुप्त है। यह कहा जाए कि हमारे भीतर ही एक सर्वर है जिसमें सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। वी हैव अ स्टोरेज सिस्टम विद इन आवर ओन सेल्फ। अब क्योंकि वो आंखों को दिखता नहीं, वो चित्र, वो तस्वीर क्योंकि दिखती नहीं, गुप्त है, इसीलिए वो चित्र गुप्त है। इसका अभिप्राय हम लोग ये नहीं माने कि मरने के बाद कोई गुप्ता जी आएंगे, कोई नहीं आएंगे। ये चित्र जो गुप्त है वो अपने ही भीतर हमारी हिताओं में, हमारी अपनी हिताओं में सुरक्षित है और रंगों के माध्यम से उसको सुरक्षित किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स। और वो कलर्स भी लिक्विड हैं। जरा कल्पना कीजिए, पहले तो बाल का 1000वां हिस्सा, फिर उस 1000वें हिस्से में भी लिक्विड। अंग्रेज तो यही सोचते हैं कि जलेबी में इन्होंने मिठास भरी कैसे, हाउ डिड दे इंजेक्ट इट। और इससे भी बड़ा विज्ञान है कि हिताओं में रस भरा गया विभिन्न रंगों का, और वो सारे रंग अलग अलग प्रकार की आसक्ति का प्रतीक है। बृहद अरण्यक उपनिषद कहता है जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना जीवन जीता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। यहां कंफ्यूजन है, यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां बहुत कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि आदमी ये बात समझने की कोशिश नहीं करता कि अनासक्त किसे कहा गया है। गीता में इसको कहा गया लेकिन मिसअंडरस्टूड कि कर्म कर फल छोड़ दे,
आदमी कहता है मेहनत मैं करूं, कैनरा बैंक में शर्मा जी मेहनत करें, कन्हैया लाल जी के नाम तनख्वाह चली जाए। हाउ इज इट पॉसिबल कि बैंक महीने के बाद कहे वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। सैलरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। सैलरी बांके बिहारी मंदिर में जमा करा दी गई है कृष्ण जी के पास। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब गीताकार में उपनिषद का सार, क्योंकि उपनिषदों के सार से ही गीता बनी है, गीता स्वतंत्र नहीं है। साहब हमने सुना है कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी के मुख से वाच हुआ होगा, निश्चित रूप से उस पर कोई डिनायल नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन सत्य यह भी है कि गीता का सार वो संपूर्ण रूप से उपनिषदों से निश्रित किया गया है। कृष्ण ने भी उपनिषद पढ़ करके गीता कही है, यह भी मानना आवश्यक है, क्योंकि उपनिषद और भी पौराणिक हैं, कृष्ण काल से भी पौराणिक हैं। इसका अभिप्राय सीधा सा यह है कि मनुष्य जिस समय कोई भी कर्म कर रहा हो, वेदर यू आर इनटू योर बिजनेस, सर्विस और फिलैंथ्रोपी, व्हाटएवर, अगर मनुष्य अनासक्त भाव से, अनासक्त माने बिना उसमें उस स्तर तक लिप्त हुए जहां मनुष्य मात्र इंद्रियों की पूर्ति की सोचता है, अगर आप कोई भी काम करते हो तो पहला लाभ उसमें होता है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, मनुष्य की गुणवत्ता, श्रेष्ठता उसमें अवतरित होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए जो दुकानदार भी है, इस बात को पहले भी मन से कहा गया, दुकानदार है, कस्टमर ने अगर कोई प्रश्न पूछ लिया है और आप तत्पर हैं उसको पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए, खरीदे ना खरीदे, तो क्या है, आपने अनासक्त भाव से उस ग्राहक की सेवा की है।